गूगल एड्स मास्टर क्लास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले मॉड्यूल 1 में हमने मार्केटिंग फंडामेंटल्स, डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट्स और गूगल एड्स का इंट्रोडक्शन कवर किया था। आज हम मॉड्यूल 2 शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बिफोर एड्स। मेरा मतलब है कोई भी कैंपेन लॉन्च करने या पैसा खर्च करने से पहले एक सॉलिड स्ट्रैटेजी तो चाहिए ही, और इसकी शुरुआत होती है मार्केटिंग के 5 पीस को समझने से। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। एड्स शुरू करने से पहले ये फाउंडेशन बनाना मतलब ये बहुत ज़रूरी है। ये 5 पीस हैं तो क्लासिक मार्केटिंग फंडामेंटल्स, लेकिन डिजिटल स्ट्रैटेजी में आज भी इनकी रेलेवेंस बहुत पावरफुल है। हाँ, तो ये 5 पीस हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पीपल। चलिए इन्हें एक डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट के साथ समझते हैं। पहला पी, प्रोडक्ट। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं, बल्कि ये कि आपका प्रोडक्ट कितनी क्लियरली और स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग यूएसपीज हैं? मेरा मतलब है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस। क्या आप वैल्यू को ऑनलाइन तुरंत कम्युनिकेट कर सकते हैं? हाँ, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि आपके प्रोडक्ट पोजीशनिंग सीधे तौर पर आपके एड्स की इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट करती है। जैसे एक ज़रूरी सवाल है, क्या आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल्स के लिए एक्चुअली रेडी है? वेबसाइट ठीक है, एक्सपीरियंस सीमलेस है। अच्छा, ये तो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगला पी है प्राइस। प्राइस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सिग्नल है ना? बिल्कुल। क्या आपका प्राइस लो कॉस्ट वाला है या प्रीमियम है या फिर वैल्यू बेस्ड है? क्या आपके एड्स इसे रिफ्लेक्ट करते हैं? प्राइसिंग को आपकी ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, फनल स्टेज और हाँ, कॉम्पिटिटर्स पोजीशनिंग के साथ अलाइन होना चाहिए। सही काम। जैसे एक 999 प्रोडक्ट के लिए शायद शॉर्ट फनल चल सकता है, लेकिन कोई 50,000 रुपीस की सर्विस है तो उसके लिए तो लंबी नर्चरिंग चाहिए होगी, राइट? बिल्कुल। और ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सीधे अफेक्ट करती है कि आपको कितनी लंबी मार्केटिंग फनल की जरूरत पड़ेगी और कितना एफर्ट लगेगा, मतलब रिसोर्सेज कहाँ लगाने हैं। तीसरा पी है प्लेस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो प्लेस का मतलब होता था लोकेशन, दुकान वगैरह। हाँ। डिजिटल मार्केटिंग में इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट कहाँ अवेलेबल है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सोशल प्लेटफॉर्म्स, और आप एड्स के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है पर आप सिर्फ गूगल सर्च एड्स चला रहे हैं, तो ये तो प्लेस मिसमैच हो गया। एग्जैक्टली। और इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये समझना जरूरी है कि ऑडियंस जहां है वहीं होना चाहिए। सिर्फ होना ही नहीं, सही कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, वरना एड स्पेंड वेस्ट हो सकता है। हाँ, सही। चौथा पी है प्रमोशन। मजे की बात है कि ज्यादातर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। हाँ, ये सच है। लेकिन बाकी पीस के बिना प्रमोशन स्ट्रगल करेगा। प्रमोशन में क्या शामिल है? प्लेटफॉर्म चुनना, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, आपका मैसेज मतलब एड कॉपी, विजुअल्स, टोन और आपकी स्ट्रैटेजी, ऑफर्स, अर्जेंसी, स्टोरी टेलिंग। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। और प्रमोशन तभी सक्सीड करता है जब वो सही प्रोडक्ट, सही प्राइस और सही प्लेटफॉर्म पर आधारित हो। ये एक सॉलिड स्ट्रैटेजी को एम्पलीफाई करने का तरीका है, स्ट्रैटेजी बनाने का नहीं। बिल्कुल। और पांचवा और आखिरी पी है पीपल, लोग, आपके कस्टमर्स, आपकी टीम, आपका मार्केट। बायर पर्सोना को समझना एब्सोल्युटली वाइटल है। इस पर हम अगले चैप्टर में गहराई से बात करेंगे, पर अभी के लिए ये याद रखना जरूरी है कि हर क्लिक एक रियल ह्यूमन से आता है। एड, लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट को पर्सनल और रेलेवेंट महसूस होना चाहिए। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या आपके एड्स और लैंडिंग पेजेस वास्तव में उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए रेलेवेंट हैं जिसे आप टारगेट कर रहे हैं, या वो बहुत जेनेरिक लगते हैं? हाँ, ये सोचना जरूरी है। वैसे अगर ये जानकारी लिसनर्स को वैल्यूएबल लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अपडेटेड रहें। बिल्कुल। चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। मान लीजिए आप इको फ्रेंडली नोटबुक्स बेचते हैं। अच्छा। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? रिसाइकल पेपर, प्लांटेबल कवर्स, ये यूएसपी हो गए। प्राइस मान लीजिए 299 रुपीज, अफोर्डेबल, प्रीमियम। प्लेस आपकी शॉपिफाई स्टोर और अमेजॉन पे। प्रमोशन इंस्टाग्राम रील्स जिसमें इमोशनल हुक्स हों, मे बी स्टोरी टेलिंग। हाँ, जैसे एनवायरनमेंट को बचाने की बात। एग्जैक्टली।
और पीपल, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, एनवायरनमेंट कॉन्शियस मिलेनियल्स। ये है 5 P's इन सिंक। ये है स्ट्रैटेजी बिफोर एक्शन। बहुत अच्छा उदाहरण है। ये दिखाता है कि सब चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? बेसिकली ये 5 P's आपके डिजिटल मार्केटिंग को क्लैरिटी और अलाइनमेंट देते हैं। इनके बिना एड्स चलाना सिर्फ अंदाजा लगाना है। और इनके साथ कैंपेन्स इंटेंशनल बनते हैं, प्रिसाइज होते हैं और हाँ, ज्यादा प्रॉफिटेबल भी। स्ट्रैटेजी ही गुड मार्केटर्स को ग्रेट मार्केटर से अलग करती है। बिल्कुल सही कहा। अगली चर्चा में हम प्रोडक्ट आइडेंटिटी डिफाइन करने और आइडियल बायर पर्सोना बनाने पर और गहराई से बात करेंगे। ये आपकी मैसेजिंग, टारगेटिंग और ऑफर्स को शेप करने में मदद करेगा। तो अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आपके करंट मार्केटिंग एफर्ट्स में ये 5 P's अलाइंड हैं या कहीं कोई P मिसिंग है जिसका असर आपके रिजल्ट्स पर पड़ रहा है? सोचिएगा जरूर।